दोस्तों, वेद हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के आधारशिला हैं। प्राचीन काल में सिर्फ एक ही वेद था, लेकिन जब द्वापर युग खत्म हुआ फ्रेंड्स और कलयुग शुरू हुआ तो एक समस्या यह थी कि एक ही वेद के विस्तृत जानकारी को कलयुग में समझना असंभव था। अतः ऋषियों की बात को मानकर वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सबसे प्राचीन वेद के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही अन्य सभी वेदों का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का आधारशिला है। यह विश्व और हिंदू धर्म का पहला धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां सांस्कृतिक धरोहर में शामिल की है। ऋग्वेद की रचना सृष्टि से पहले की मानी जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ उससे पहले वेद व्यास जी ने वेदों की रचना कर दी थी। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना विभिन्न कालों में हुई होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक विषय पर आधारित नहीं है, अपितु विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से ज्ञान ऋग्वेद में मंत्रों और पदों के रूप में मौजूद है। दोस्तों, ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन, स्तुति और प्रार्थना के लिए मंत्र हैं। इस वेद में देवताओं की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सा प्रणाली जैसे वायु, सौर, अग्नि, जल आदि के बारे में जानकारी और चिकित्सा से जुड़ी विधियां भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ऋग्वेद के परिभाषा की अगर बात करें तो ऋग्वेद शब्द में ऋग का अर्थ स्थिति और ज्ञान से है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बंद हो। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं तथा इन अध्यायों में कुल 1028 सूक्त मौजूद हैं, जिसमें 10,580 मंत्र हैं। प्रथम और अंतिम अध्यायों में प्रत्येक में 191 सूक्त हैं। 8वें और प्रथम अध्याय के प्रारंभिक 50 सूक्त एक समान हैं। दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय का अंश ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ भाग है। इसके 9वां अध्याय सभी 8 अध्यायों का संग्रह है तथा 10वें अध्याय में प्रथम अध्याय के सूक्तियों का परिवर्तित रूप मौजूद है। अंतिम अध्याय आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें 125 औषधि का ज्ञान प्राप्त होता है। 107 औषधि प्राप्त करने के स्थानों का भी वर्णन इसमें मिलता है। ऋग्वेद की स्तुतियां अग्नि, वायु, सविता, सूर्य, ऊर्जा, इंद्र और देवताओं को समर्पित है। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में 25 नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, गंगा और यमुना नदी का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है तथा गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में राजा के राज्य अभिषेक की विधि की भी व्याख्या मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार राजा का पद वंशानुगत होता है। ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जिसके नाम हैं साकल्प, बाष्कल, अश्वलायन, संखायन और मंडुकायन। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उपवेद वेद का भाग होता है। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दोस्तों, ऋग्वेद को वेदों का वेद कहा जाता है और ऋग्वेद से ही बाकी तीनों वेदों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, वेदों में विभिन्न विषयों पर ज्ञान है, जिसे एक सामान्य मनुष्य के द्वारा समझना असंभव है। वेदों में अलौकिक शक्ति, रहस्यमयी शक्ति, ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान मिलता है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में जानकारी दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।